ये कहानी है चंदनपुर नामक एक गांव की, जहां रिया नाम की एक गरीब लड़की अपनी बूढ़ी माँ दामिनी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। दामिनी के सिवा रिया का इस संसार में अपना कोई भी नहीं था। दामिनी के पति का बहुत समय पहले निधन हो चुका था। तब से रिया ही अपनी माँ दामिनी की देखभाल करने लगी थी। इन दिनों दामिनी की तबीयत अचानक खराब हो चुकी थी। एक दिन रात में दामिनी बुखार के कारण तड़प रही थी। अरे माँ को तो बहुत तेज बुखार है और माँ की तो सारी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? रिया बिटिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दे दे। माँ, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। रिया दौड़ते हुए उसी गांव के एक डॉक्टर के घर के पास आती है, पर वहाँ तो घर पर ताला लगा हुआ है। हे भगवान, डॉक्टर के घर पर तो ताला है। अब मैं क्या करूँ? इस गांव में एक ही डॉक्टर है। रिया वहीं परेशान खड़ी थी, तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं। क्या हुआ बिटिया, बड़ी परेशान लग रही हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और यहाँ डॉक्टर भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चले गए। अब मैं माँ के लिए दवाई कैसे लाऊं? चिंता मत करो बिटिया, यहीं पास में एक जंगल है जहाँ एक बरगद का पेड़ है जो बड़ा ही चमत्कारी पेड़ है। मैं तो आज तक वहाँ गया नहीं, पर मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि वो पेड़ बहुत ज्यादा चमत्कारी है। उसकी छाल पीसकर अगर किसी मरीज को पिलाई जाए ना, तो वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप एक बार उस पेड़ की छाल निकाल के लाइए, शायद आपकी माँ भी ठीक हो जाए। इतना कहकर वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ये बात सही है तो मेरी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। मुझे जंगल में जाकर उस पेड़ की छाल निकाल कर लानी होगी और उसे पीसकर अपनी माँ को पिलाना होगा। रिया बेखौफ उस रात में ही उस जंगल में चली जाती है। वहाँ काफी सारे अलग अलग पेड़ थे। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। तभी रिया की नजर उस बरगद के पेड़ पर पड़ती है। ये देखकर रिया उस पेड़ के पास जाती है और उसकी छाल निकालने लगती है। तभी अचानक पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज आती है। यह आवाज सुनकर रिया घबरा जाती है। अरे ये आवाज कैसी है? रिया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे वही बुजुर्ग व्यक्ति एक भयानक भूतिया अवतार में खड़ा था, जिसका चेहरा इतना भयानक और दिल दहलाने वाला था कि उसे देखकर ही रिया की चीख निकल जाती है। कौन हो तुम? पिशाच, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। वर्षों से मैं इस पेड़ पे अटका पड़ा हूँ। मैं बाहर घूम तो सकता हूँ, पर मैं किसी का शिकार नहीं कर सकता। बस एक बार मुझे किसी इंसान के हाथों इस पेड़ की छाल को निकलवाना था। देखो, आज तुमने मेरा ये काम कर दिया। अब मैं हमेशा के लिए इस पेड़ से आजाद हो चुका हूँ। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ फंस गई? रिया वहाँ से भागने लगती है। तभी वो पिशाच रिया को जकड़ लेता है। कहाँ भाग कर जा रही हो जाने मन? तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर ही तो मैं तुम्हारा आशिक बन चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी डायन बना दूंगा। उसके बाद हम दोनों की प्रेम कहानी शुरू होगी और उसके बाद हम दोनों इस संसार में अपने प्रेम कहानी की मिसाल कायम कर देंगे। ना 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 ना, मुझे छोड़ दो। तभी वो पिशाच रिया की गर्दन पर अपने पूरे दांत गड़ा देता है और वो पिशाच रिया को एक भयानक डायन बना देता है, जिसके बाद रिया के बाल उसके पैरों तक लंबे हो जाते हैं। उसके हाथ और पैर के नाखून खंजर की तरह बड़े हो जाते हैं और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। उसका चेहरा एक भयानक डायन की तरह खौफनाक बन चुका था। अब रिया एक डायन बनकर पूरी तरह से पिशाच के वश में आ चुकी थी। ऐसे क्या देख रहे हो जाने मन? अपनी महबूबा का दीदार पहली बार कर रहे हो क्या? तेरे हुस्न को देखकर मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ा रहा हूँ जाने मन। चलो, अब समय आ चुका है पास वाले गांव का सर्वनाश करने का। अब हम दोनों प्रेमी उस गांव से जीवन का नामो निशान मिटा देंगे। रिया पूरी तरह से डायन बन चुकी थी और पिशाच और डायन दोनों मिलकर चंदनपुर गांव में अपना कहर मचा रहे थे।
वहाँ के लोगों को मारकर खाने लगे थे, उनका खून पीने लगे थे। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। अब चंदनपुर गांव में डायन और पिशाच का कहर इतना बढ़ चुका था कि वहाँ के लोग अपने घर से दिन के समय भी निकलने के लिए डरते थे। पूरा गांव गहरे सदमे में था। सब अपने अपने घरों में ही छुपकर बैठे रहते थे। एक दिन रात के समय डायन और पिशाच गांव में प्रकट होते हैं। उस समय गांव में बाहर कोई भी नहीं था। आज मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर आज मुझे किसी इंसान का खून नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगी। आज मुझे कैसे भी करके किसी इंसान का खून पीना है। हाँ हाँ जाने मन, मैं अभी आपके लिए एक इंसान को ढूंढ कर लाता हूँ, फिर आप अच्छे से अपनी प्यास बुझा लेना। पिशाच अपने प्यार की खातिर पूरे गांव में एक इंसान की तलाश में घूमने लगता है, पर उसे एक भी इंसान नहीं मिलता। आखिर वो थक हार कर अपनी डायन के पास आ जाता है। खाली हाथ क्यों आ गए? क्या हुआ? गांव में एक भी इंसान नहीं मिला। लगता है सब अपने घरों में छिप कर बैठे हैं। अब मुझे इन गांव वालों के घर में घुसकर शिकार करना होगा। डायन वहाँ से एक रमेश नाम के व्यक्ति के घर के पास जाती है और अपनी शक्तियों से रमेश के घर में सीधा अंदर चली जाती है। इधर बाहर पिशाच गांव के जानवरों को खाकर अपनी भूख मिटा रहा था। उधर रमेश और उसकी पत्नी नीलम जब उस डायन को देखते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये डायन तो हमारे घर में आ गई। अरे कोई बचाओ। देखो, हमें कुछ मत करना, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमें कुछ मत करना डायन। मेरे लिए तुम दोनों इस वक्त संसार के सबसे धनी इंसान हो, क्योंकि इस समय तुम्हारे शरीर के अंदर मेरी सबसे कीमती चीज छुपी है, तुम्हारा खून, जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। डायन दोनों की तरफ घूरे जा रही थी। तभी नीलम कहती है, अरे रुको, रुक। इतने में वो डायन सीधे रमेश को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर वार करके अपने भयानक बड़े बड़े दांत रमेश की गर्दन में घुसा देती है और उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। ये देखकर नीलम डर के मारे कांपने लगती है। कितना मजा आ रहा है इस इंसान का खून पीने में। तुमने मेरे पति को मार दिया, मेरे सुहाग को मार दिया। अरे तू चिंता ना कर, बहुत जल्द मैं तुझे तेरे पति के पास पहुंचा दूंगी। फिर डायन रमेश का खून पीने में लगी। इधर नीलम डायन को देखकर घबरा रही थी। तभी अचानक नीलम अपने गले को हाथ लगाती है तो उसके गले में एक चमत्कारी लाल धागा था जो नीलम को एक तांत्रिक बाबा ने उसकी रक्षा के लिए दे रखा था। अरे ये तो चमत्कारी धागा है जो मुझे तांत्रिक बाबा ने दिया था। इस धागे से मैं इस डायन को यहाँ से भगा सकती हूँ। नीलम वो धागा अपने गले से निकालती है और डायन के पीछे से जाकर चमत्कारी धागा गले में बांध देती है, जिसके बाद वो तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे। डायन अपने प्रेमी पिशाच को चिल्लाते हुए बाहर गांव में आती है और दौड़ती हुई चिल्लाते चिल्लाते जंगल की ओर भागने लगती है। अरे ये मेरी जाने मन को क्या हो गया और ये जंगल की ओर क्यों भाग रही है? पिशाच भी डायन के पीछे जंगल में जाता है। वहाँ डायन तड़प रही थी, दर्द के मारे चिल्ला रही थी। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना तड़प क्यों रही हो? ये धागा निकालो मेरे गले से, मेरा दम घुट रहा है। जैसे ही पिशाच डायन के गले में बंधे उस चमत्कारी धागे को हाथ लगाता है, उसी समय वहीं जलकर भस्म हो जाता है। पिशाच के भस्म होते ही उसकी सारी शक्तियाँ भी भस्म हो जाती है, जिसके कारण डायन बनी हुई रिया भी इंसान बन जाती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।